2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही अभी से ही 2024 के लिए भी सियासी बिसात बिछने लगी है। रविवार को टोंक के निवाई में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच चुनावी समर में एक और खिलाड़ी ने उतरने का ऐलान करके बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के सामने लगाए जाने वाले कंट्री के नेम प्लेट ने तमाम चर्चाओं को जन्म दे दिया है। चुनावी सियासत से जुड़ी अहम खबरों और उनके खबरों के मायने क्या हैं, जानने के लिए चलिए देखते हैं 23 के डगर 24 पर नजर। टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर हमला बोला। जनता जनार्दन को आगाह किया। सीएम गहलोत, पायलट रंधावा ने भी हमला बोला। इस रिपोर्ट में देखते हैं। पायलट का गढ़, प्रियंका की हुंकार। केंद्र सरकार पर चुन चुन कर वार। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जनता जनार्दन को किया आगाह। सरकार बदली तो योजनाओं पर लगेगा ब्रेक। रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मारा राम राम साहब। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद हो है सगला अच्छा हो। टोंक के निवाई में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आईं। प्रियंका ने राजस्थानी भाषा में भाषण की शुरुआत कर टिक्की कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगवाए और बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम कर रही है, जबकि कई लोग सत्ता में आते ही सत्ता में लाने वाले को भूल जाते हैं। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए बीजेपी की नीतियों से ज्यादा नियत को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार में धर्मांध की जय जयकार है और पब्लिक की जरूरतों और समस्याओं को हल करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रियंका ने गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमकर बखान किया। राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने मिशन 2030 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के दृष्टिकोण पर काम कर रही है। जिस प्रकार की वादा किया था हम लोगों ने, महंगाई राशि में लागू हो गई हो। लोग कहते हैं आश्चर्य हो रहा है। बजट में जो घोषणा होती है, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, तहसील की हो, नगर पालिकाओं की हो, पीएचसी सीएल कुछ भी हो, खाली घोषणा नहीं होती है, लागू भी हो जाती है 7 साल के अंदर। ये पहली बार देखने को मिला, राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। सीएम से पहले जनसभा को संबोधित प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज जो लोग बैठे हैं
वो कहते उनको जब पूछते हैं कि आपने क्या किया देश की आजादी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही 50 में हुआ, 3 साल बाद 47 के बाद ये पार्टी बनी। आज जितने स्टेज में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उन लोगों के पीछे एक हिस्ट्री है, वो उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है। इस अवसर पर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का ऐलान किया गया। अब गांवों में भी 8 रुपए में जनता को खाना खिलाया जाएगा। इस योजना से कोई भूखा ना सोए का संकल्प साकार हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी पर प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। जिनके पावन फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। वो महिला ऐसी घर में पैदा हुई और वो वहाँ केवल वोट के लिए ये कह दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में उनकी सरकार बेटियों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं कि यदि उनको गोली वैसे ना मरे तो गोली मारकर, और उसमें भी ना मरे तेजाब डालकर, उसमें भी ना मरे तो कुएं में डालकर, ऐसी जगहों पर वो बेटी, वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी जगहों पर कभी नहीं आती, क्योंकि ये नारे हैं उनके, केवल खोखले नारे हैं। प्रियंका जी आज राजस्थान में थी, शायद उन्हें जानकारी नहीं है या फिर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बताया नहीं कि आज राजस्थान देश में सबसे ज्यादा महंगा प्रदेश है। देश की जो महंगाई दर है उससे 2% ज्यादा 9.7% महंगाई दर हमारे राजस्थान की है। यहाँ का पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 10 रुपए आसपास के राज्यों से महंगा है। सबसे ज्यादा वैट यहाँ पर है और इसीलिए महंगाई राहत कैंप के माध्यम से मुख्यमंत्री जी चाहे कोई भी दावा करें, लेकिन धरातल पे स्थिति आप लोगों के सामने है। बीजेपी का पलटवार अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ में हुई प्रियंका गांधी की सभा काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के चलते निवाई से चुनावी सभा करने के पीछे कांग्रेस की विशेष रणनीति है। इसके तहत कांग्रेस टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, टोड़ा, मालपुरा समेत 4 विधानसभाओं सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, केकड़ी समेत जिलों की विभिन्न सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी समर से पहले प्रदेश में एक और पार्टी का गठन हो गया। ये पार्टी आदिवासी समुदाय के नेताओं ने मिलकर बनाई है, जिसका नाम भारत आदिवासी पार्टी रखा गया है। डूंगरपुर जिले में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में इस नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया। इसके लिए राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी जुटे। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान किया कि वो बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे दलों का विधानसभा चुनाव में डटकर मुकाबला करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव 2018 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरने और डूंगरपुर जिले में 2 विधायक जिताकर सबको चौंका देने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी अगला चुनाव आने से पहले ही टूटकर बिखर गई। बीटीपी से जीते दोनों विधायकों को यानी राजकुमार रोत और रामप्रसाद ने पिछले दिनों पार्टी छोड़ने का ऐलान कर ही दिया था। उसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी के गठन की घोषणा भी कर दी थी। राजस्थान का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लगभग 4 से 5 स्टेटों के अंदर ये हमारी जो पार्टी है वो काम करेगी। और इसका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए संवैधानिक जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को लागू करने का आज तक काम नहीं किया है। उन लोगों ने जो फ्री की योजनाएं हैं, छोटी छोटी लालच देके इस एरिया को आज तक वोट बैंक बना रखा था। और मुख्य रूप से ये देखा जाए कि हमारे यहाँ बिल प्रदेश की जो डिमांड चल रही है, और बिल प्रदेश की जो डिमांड है वो आज से नहीं बरसों से की जा रही है। गोविंद गुरु का आंदोलन जन था तब से ये डिमांड की जा रही है। इसमें हमारा जो पार्टी का जो विजन है, इसमें नए स्टेट की डिमांड जो की जा रही है ये भी है, क्योंकि गुजरात मध्य प्रदेश का जो बाहुल्य क्षेत्र है आज पिछड़ा हुआ, गुजरात का पिछड़ा हुआ जो इलाका माना जाता है, जो बिलखंड की जो हम डिमांड कर रहे हैं उसी के अंदर है। इंडिया बनाम भारत, इस नाम को लेकर विवाद अभी थमा ही नहीं है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पेरिस में राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान दोनों नामों का उपयोग करता है, दोनों शब्द बिल्कुल ठीक हैं। क्या इंडिया नहीं भारत होगा देश का नाम? संसद के विशेष सत्र में आएगा प्रस्ताव।
केंद्र पर कांग्रेस का हमला जोरदार। गठबंधन से डरकर नाम बदलने में जुटी सरकार। नाम बहाना, सत्ता निशाना। इंडिया बनाम भारत को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। जिस वक्त पीएम मोदी सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, ठीक उस दौरान उनकी टेबल पर रखी नेम प्लेट पर पूरे देश की नजरें ठिठक गई। इस बार नेम प्लेट पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नाम इंडिया की जगह भारत लिखा था। इसके बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। मेरे ख्याल के बीजेपी का जन्म जो हुआ है, जो बर्थ हुआ है, इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 50 में हुआ। इन लोगों को पता नहीं कि आज़ादी के मायने, आज़ादी कैसे मिली। देश भारत बहुत बड़ा देश, पर उसको नाम दिया गया इंडिया। जी हाँ, देश का नाम इंडिया या भारत, इसको लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। CNN न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल राष्ट्रपति भवन की तरफ से 9 सितंबर के G20 रात्रि भोज के लिए भेजे निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिस पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है। इसे राज्यों के संघ पर हमला बता रही है, देश के अस्तित्व से खिलवाड़ करार दे रही है। मेरे ख्याल में मेरे को समझ नहीं कि इनके दिमाग में क्या है कि क्यों ऐसी बातें खत्म करना चाहते हैं जो हमारे देश की, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, जिन्होंने इंडिया के लिए फांसी के फंदे पर चढ़े, जो अंडमान निकोबार की जेल में तस्वीरें झेल कर आए। जो सोचने वाली बात है, और इंटेलेक्चुअल्स या बाकी जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हिस्ट्री को क्यों चेंज करना चाहते हैं। नाम बदलने के कयास पर ही नहीं, G20 पर भी सियासी गदर मचा हुआ है। जिस G20 आयोजन को लेकर पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जी हाँ, दुनिया भर के अखबारों में जो लिखा जा रहा है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और कई मुस्लिम देशों के अखबारों में पीएम मोदी और G20 पर जो खबरें और रिपोर्ट्स छप रही हैं, वो पूरे विश्व में भारत के बढ़ते कद को दर्शा रही हैं। G20 शिखर सम्मेलन मील का पत्थर बनने जा रहा है, क्योंकि ये मौजूदा रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि के बीच एक बिखरी दुनिया को साथ लाने का प्रयास करता है। माना जा रहा है कि ये शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली आवाज के रूप में भारत को उभारेगा। इतने बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, टर्की, अमेरिका, ये सारे के सारे राष्ट्र और अनेकों इनके अलावा आज भारत में पधारे हुए हैं। ये भारत की प्रगति, भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक है, क्योंकि ये सारे राष्ट्र आज भारत से मित्रता करना चाहते हैं। अपना निर्णय लेने से पहले, ध्यान दीजिए, अपने राष्ट्र का निर्णय लेने से पहले आज भारत की मंशा क्या है वो जानना चाहते हैं। जानकार इस बात को प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख दल जदयू G20 की मेजबानी पर सवाल उठा रहा है। G20 जैसा एक महत्वपूर्ण मंच और देश का इतिहास गवाह है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। इसमें 116 देश और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था, और G20 में तो मात्र 17 देश और एक यूरोपीय संगठन ने भाग लिया। तो यह तो एक बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने दिल्ली में चल रही G20 बैठक को लेकर जो बयान दिया वो हैरानी पैदा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश विदेश घूमते रहते हैं, लेकिन उसका फायदा जीरो है। उन्होंने कहा
कि जब सफल प्रधानमंत्री की सूची तैयार होगी तो पीएम नरेंद्र मोदी सबसे निचले पायदान पर होंगे। सहनी ने कहा कि G20 सम्मेलन करवाकर विदेश घूमकर पीएम मोदी अपना और देश का समय बर्बाद करते हैं। देखिए, अभी तक तो माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे। फायदा के नाम पर तो हम लोग जीरो समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि वो अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये चुनाव के बाद न तो भानुमति रहेगी न कुनबा रहेगा। ये बेमेल जोड़ है जो सिर्फ ये चाहता है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, अपने खिसकते हुए जनाधार को कैसे रोका जाए। मोदी जी को रोकना आपके बस में नहीं। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएम के प्रमुख स्टैलिन के बेटे उदयनिधि मारन के सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद मचा रार थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए उदयनिधि का बयान एक मौके के तौर पर है, जिसका फायदा वो नए नवेले इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बताकर उत्तर भारत में उठाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल लगातार सनातन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए, सनातन को समाप्त करने के लिए अकबर भी आया था, औरंगजेब भी आया था, अलाउद्दीन खिलजी भी आया था, मोहम्मद गौरी गजनवी भी आए थे, लेकिन ये देश की वीर भूमि ने उनको भी यहां से धूल चटाकर भेज दिया। सनातन को न तो वो खत्म कर पाए न कभी हो पाएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि विपक्षी गठबंधन से डरकर मोदी सरकार नाम बदलने की कवायद में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सनातन पर दिए गए उदयनिधि के बयान ने बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए एक दमदार मुद्दा थमा दिया है। जानकार मानते हैं कि अगर उदयनिधि ने सनातन पर विवादास्पद बयान नहीं दिया होता तो बेहतर होता, क्योंकि इस तरह के बयानों से बीजेपी को उत्तर भारत में सीधा फायदा पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जिस तरह से लगातार राजस्थान में चल रही है, बीजेपी उम्मीद कर रही है कि हमारी इस यात्रा से जनाधार बढ़ेगा। बीजेपी के रथ में न्यूज़ 18 राजस्थान भी आप देख सकते हैं। परिवर्तन यात्रा बीकानेर पहुंची। अर्जुन राम मेघवाल इस रथ पर सवार थे, साथ ही साथ आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर सवार थे। और परिवर्तन यात्रा में न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम भी मौजूद रही और साफ तौर पर जानने की कोशिश की गई नेताओं से कि परिवर्तन यात्रा का कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक लेने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की गई कि जनता का कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना अच्छा ये पूरा परिवर्तन रथ यात्रा जा रही है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में हमें समर्थन मिल रहा है, ये तो आपने भी कहा अभी और हम भी मानते हैं कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है। जनता, अभी एक छोटा सा गांव था अभी जंजेऊ, कम से कम 2000 लोग थे। अभी गुसाई सर छोटा, हमने तो कोई प्रोग्राम ही नहीं दिया था, तो 100 लोग खड़े थे, ग्रामीण, एकदम ग्रामीण। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।